सम्मानित मंच के सामने मौजूद कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, इस हिंदुस्तान की मूल मुद्दों की राजनीति करने वाले किसान परिवार के लोग, गरीब मजदूर और हर वर्ग की वो आवाज जो ताकत के साथ जनता के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, ऐसे सभी परिवार के लोगों के चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं वो व्यापारी बंधु, वो घर परिवार में बैठे हुए लोग, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं इस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, मध्य प्रदेश में युवा किसानों की आवाज के रूप में जाने जाने वाले एक ऐसे नेता जो लगातार आप सबके संघर्ष को कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय जीतू पटवारी साहब का स्वागत करें। स्वागत करें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का, गुड्डू भैया का, सभी सम्मानित ब्लॉक एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, और सबसे ज्यादा तालियों से स्वागत करें इस क्षेत्र के आने वाले सांसद हम सबके भैया संजू भैया का, एक बार जोरदार तालियों के साथ। मैं प्रणाम करते हुए इस भूमि को, जो एक पावन भूमि, किसानों की भूमि है, मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ करे तेंदुखेड़ा के निवासी, इस बार संजू भैया सांसद भी बनेंगे और सांसद का मजा भी। मैं इस बात को ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि संजय भैया सांसद बनेंगे, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब जहां पे जाता हूं, एक आवाज आती है कि एक ऐसे नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को उतारा है, क्योंकि संजू भैया के बारे में कहा जाता है कि हर वो काबिलियत संजू भैया में है जो एक अच्छे इंसान के अंदर होना चाहिए, हर वो काबिलियत संजू भैया के अंदर है जो एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, हर वो काबिलियत संजू भैया के अंदर है जो एक अच्छे जनसेवक के अंदर होना चाहिए। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव के अंदर झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो करके इस क्षेत्र के ऐसे जनसेवक को हराने के लिए झूठी बातें फैलाने का काम किया था। आज मध्य प्रदेश का किसान पूछ रहा है कि हमारे उस 2700 रुपए कुंटल गेहूं का क्या हुआ, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े मंचों पे देश के अंदर मोदी जी की गारंटी के रूप में कहा था कि ये शिवराज की गारंटी है, कहा था कि ये मोदी जी की गारंटी है कि किसान की फसलों के दाम 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदे जाएंगे तो 3100 रुपए कुंटल धान खरीदे जाएंगे। वो महिलाओं, हमारी माताओं बहनों को, वो लाडली बहनों को कहा गया था कि 3000 रुपए से शुरू करेंगे और 10,000 रुपए तक लेने जाएंगे। आज वो बहनें पूछ रही है कि वो 3000 रुपए का क्या हुआ। वो नौजवान पूछ रहा है जिसे रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, वो माताएं और बहनें पूछ रही है कि 450 में गैस की टंकी की बात करी थी, उसका क्या हुआ। अभी बड़ी बड़ी बातें करते आए हैं, रोज देखता हूँ चैनलों के ऊपर बड़ी बड़ी बातें और गारंटी की बात करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अरे इस क्षेत्र के अंदर तो भी कोई मोदी जी यहाँ पे आपके काम करने नहीं आएंगे, अगर काम करने आएंगे तो सिर्फ संजू भैया आपका काम करने आएंगे। ये चुनाव चाहते हैं कि देश के मुद्दों पे लड़ना चाहे, और ये चुनाव उस मुद्दों के ऊपर होगा 2023 के अंदर जो आपने गारंटी दी थी, 2014 के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें करने का काम करा था, कभी अच्छे दिन कभी काले धन के नाम पे जो लूटने का काम आपने करा था, रोज झूठ बोलने का काम करते हैं, वो धर्म की आड़ में छिपने का काम करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे नर्मदा की उस पावन भूमि की जगह है, ये शंकराचार्य जी की वो पावन धरा है जो कहीं ना कहीं हमें सिखाती है कि आपका हर व्यक्ति सनातनी परंपराओं के साथ धार्मिक भाव के अंदर अपने जीवन को जीने का काम करता है। और संजू भैया जैसा व्यक्ति जो एक धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर जिनका जीवन शुरुआत से अपना निकलने का काम हुआ, वो लगातार कहते हैं कि धर्म मेरे लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है धर्म में हम आस्था और विश्वास नहीं रखते, हम धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं। आपसे निवेदन करने आए, ये वापस आएंगे, झूठ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे और बार बार बोलने का काम करेंगे।
पर उस बात का सवाल जरूर कर दो, उस प्रत्याशी से जिसने किसान के खून से जिसके हाथ रंगे हो, जिसने हत्या करवाने के बाद, उन किसान आंदोलन के बाद उन हत्यारों के साथ हाथ मिलाने का काम किया हो, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। फिर आएंगे और जुमलों की बरसात करेंगे, जैसे 2014 में करे थे, जैसे 2023 में करे थे कि नहीं करे थे भैया? करे थे? क्या बोले थे भाइयों बहनों? ऐसे ही बोले थे भाइयों बहनों मित्रों, अच्छे दिन आएंगे। कौन से दिन आएंगे? अच्छे दिन आएंगे। और कौन सा धन लाएंगे? कौन सा धन लाएंगे? काला धन लाएंगे। और कितने कितने रुपए देंगे? 15-15 लाख दिए क्या? दिए होंगे? बीजेपी वालों को मिले होंगे? कोई बीजेपी वाला आसपास सुन रहा मिले क्या भैया? क्यों पत्रकार महोदय, आपको तो मिले ही होंगे पक्का? अभी फिर आए थे, जब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भैया गैस की टंकी 400 की है, ये डायल हो गई है। कितने की थी जब? 400 की। क्या थी वो? डायल। अभी बीजेपी के नेताओं से पूछो 1200 हो गई तो बड़ी डायल हो गई कि क्या हो गई? पेट्रोल और डीजल तो हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, और पेट्रोल डीजल की कीमत 70 और 50। अब पूछो भैया 100 के पार, तो बोले विकास हो रहा है। अरे इनका विकास थोड़ा पागल हो गया, पागल विकास हो जाता है ना, हाथी पागल हो जाता है, वैसे इनका विकास पागल हो गया। मेरा आपसे निवेदन, इस देश के मूल मुद्दों की राजनीति करने की कोशिश करो। भारतीय जनता पार्टी इस देश के मूल सिद्धांतों को खत्म करना चाहती है। झूठ के बल पर जीत के सिर्फ रोज एक बात सुनने को मिलती है, रोज इनके बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुनने का काम करता हूं। तो क्या बातें ये करते हैं? ये कहते हैं कि इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतना क्यों चाहती है? इस देश के संविधान को बदलना चाहती है, वो संविधान जिसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का संविधान जो बना है, उस संविधान को ये बदलना चाहते हैं जो महात्मा गांधी के विचारों से बना है। उस संविधान को बदलना चाहते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक विजन के साथ बना हुआ है। ये उस संविधान को बदलना चाहते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर से लेके गांधी से लेके अलग अलग उन शहीदों की शहादतों की से बना हुआ है। ये संविधान उस समय उस भरोसे के साथ बना हुआ है कि इस देश के हर नागरिक को उसका अधिकार मिलने का काम हो। यह संविधान उस चीजों से बना हुआ है कि हर व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार प्राप्त हो। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि कई बारों से हमने देखा है, कई बार सरकारों को हमने देखा है, कई बार नागरिकों को हमने देखा है, कई बार व्यापारियों और अधिकारियों को देखा है। इस देश के अंदर ये देखा है कि जब जनता ने किसी से प्यार किया तो उससे बहुत प्यार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्यार करने का काम किया तो एक तरफा जीत देने का काम किया। जब नफरत करी तो नफरत करते भी हमने देखा है। जनता को हमने सरकारों से प्यार करते देखा है, जनता को हमने सरकारों से नफरत करते हुए देखा है। पर इस आज हिंदुस्तान के अंदर सरकार से डरती हुई जनता को भी हम देख रहे हैं, सरकार से डरती हुई लोगों को हम देख। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि इस डर से बाहर निकलने का काम करो। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के उस निशान के ऊपर जाए, क्योंकि ये वोट इस देश के संविधान को बचाएगा, ये वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाएगा, इस देश के नौजवान के रोजगार, गरीब के फसलों के दाम को बचाएगा। ये रोज आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करने का काम करेंगे। ये चाहेंगे कि ये देश का चुनाव हिंदू और मुसलमान पे हो जाए। इस देश के मुद्दे हिंदू और मुसलमान में भी हो सकते हैं, इस देश के मुद्दे हो सकते हैं तो नौजवान को रोजगार कैसे मिले और किसान को फसलों के दाम कैसे मिले। मैं आपसे कहने आया हूँ कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की सांप को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, हमें एक बार बीजेपी को सत्ता से हटाना होगा, हटाना होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक ऐसे नेता के रूप में, एक ऐसे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप
में, एक ऐसे सेवक के रूप में आपकी आवाज उठाने के लिए संजू भैया खड़े हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, एक एक व्यक्ति कसम खा ले कि एक एक व्यक्ति संजय शर्मा बन के चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव किसी एक के बस की बात नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संवैधानिक ताकतों को बचाने के लिए, इस देश के अंदर गरीब और मजदूर के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, वो 5 न्याय 25 गारंटियों को बड़ा करने के लिए, इस देश के मौलिक मुद्दों के ऊपर राजनीति लाने के लिए। मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए चंद लाइनों से कहूंगा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इन मुद्दों के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो यारो, कोहराम मचा दो यारो। और कोहराम कैसे मचेगा? एक एक वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ जाए, जब ईवीएम में जाए तो उससे जब निशान बाहर निकले तो उसे पंजा ही पंजा दबा रहे। इस बात को चुनाव करना की जरूरत है। आपसे कहने आए, हमारी कोशिश है कि मूल मुद्दों पर राजनीति करें, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि धर्म जाति संप्रदाय के ऊपर राजनीति करे। ये चुनाव इस हिंदुस्तान के मूल मुद्दों के ऊपर होगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, धर्म हमारे लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीति का केंद्र है। ये शंकराचार्य जी के नहीं हुए, उन्होंने किसी बात का कहा तो उनके खिलाफ से लिखने से नहीं डरे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, ये चुनाव शंकराचार्य जी की उस अस्मिता का चुनाव है जिन्होंने उसके खिलाफ काम करने का काम किया। ये चुनाव भाव का चुनाव है, जो अहंकार के खिलाफ का चुनाव है। मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए अपनी बातों को समाप्त यही करता हूँ कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, हो सके तो रोज नया विश्वास पैदा कर। कब मिली है मांगने से शोहरत, हो सके तो संजू भैया को लाखों वोटों से जिता के अपना इतिहास पैदा कर। ये मौका आपके पास है, हाथ उठाओ और भरोसा दिलाओ। अरे पीछे भी कैसे उठाओ। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के उन चीर लोगों को बचाने के लिए जिनको डराने का काम ये कर रही है। एकत्रित होंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और ताकत के साथ काम करेंगे। अंतिम शब्द जो संजू भैया के लिए कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये शेर इन पे समर्पित है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का रास्ता हौसला तो रखिए, आप जैसे योद्धाओं का तो संसद के रास्ते भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।